देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके देहरादून स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने खेत में उत्पादित चावल रावत को भेंट किए। उन्होंने कहा कि यह भेंट उत्तराखंड की कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत और स्थानीय उत्पादों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के इस स्नेहल व्यवहार और आत्मीय भेंट के लिए आभार भी व्यक्त किया और इसे राजनीतिक परंपराओं में आपसी सम्मान और शिष्टाचार का सुंदर उदाहरण बताया। तो देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की और इसके साथ मुख्यमंत्री ने अपने खेत में उपजे हुए चावल भी उन्हें भेंट किए। सीएम धामी ने अपने खेत में उत्पादित चावल यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री को भेंट किए हैं। राजनीतिक परंपराओं में आपसी सम्मान का प्रतीक इस मुलाकात को माना जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम से शिष्टाचार भेंट की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर रहे हैं। उनका सम्मान यहां पर किया गया है और पुष्प गुच्छ देकर शिष्टाचार भेंट यहां पर की गई है। उसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेत में उत्पादित चावल भी पूर्व सीएम हरीश रावत को यहां पर भेंट किए हैं। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा अन्य राज्यों से जंगली जानवर उत्तराखंड के जंगलों में छोड़े जाने के आरोप ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। हरीश रावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि उत्तर प्रदेश से लंगूर, बंदर और भालू पकड़कर उत्तराखंड के जंगलों में छोड़े जा रहे हैं, जिससे राज्य के इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है और मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जानवर ऐसे क्षेत्रों में दिख रहे हैं जो सामान्य रूप से वहां नहीं पाए जाते और उनकी बनावट भी स्थानीय प्रजातियों से अलग प्रतीत होती है। हालांकि राज्य सरकार और वन विभाग ने उनके आरोपों का खंडन किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बिना ठोस तथ्यों के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है और यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो सरकार उस पर कार्रवाई के लिए तैयार है। तो देहरादून से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। तो लंगूर, बंदर और भालू सामान्य प्रजाति से अलग यहां पर दिख रहे हैं और दूसरे राज्यों से जानवर यहां छोड़े जाने का आरोप लगाया है और कहा है कि इससे मानव और वन्य जीव का संघर्ष बढ़ता है। उत्तर प्रदेश से जंगली जानवर उत्तराखंड भेजे जा रहे हैं और हरीश रावत पूर्व सीएम ने गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। देखिए, किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो और हरीश रावत जी जैसे बड़े नेता जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र की सरकार में रहे हैं, बिना तथ्यों के ऐसे आरोप लगाएं तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा कष्ट होता है। कोई भी स्टेट दूसरा स्टेट को अपना प्रॉब्लम शिफ्ट नहीं करते, जितना मैं जानता हूँ। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा बड़ा गाड़ी में लाके जानवर को ऐसे छोड़ देगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा लोग भी लगातार पेट्रोलिंग में रहते हैं, पुलिस वाले भी हमारे बहुत अच्छे हमारे साथ सहयोग में काम होता है। लेकिन भालू को तो नहीं पता ना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बीच में जो गन्ने का खेत है वो कहाँ उत्तर प्रदेश खत्म हुआ, कहाँ से उत्तराखंड शुरू हुआ। वो इक्का दुक्का आ सकता है, बट ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रूप में कि वहाँ से लाके यहाँ पर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। एवं जैसे भालू भी केवल हिमालय में दिखता है। हमारा 3 प्रकार के भालू हैं, ब्राउन बियर भी है, हिमालयन ब्लैक बियर है और स्लॉथ बियर है। तो वो इतना संख्या में दिख रहा है, तो इसका कारण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इस प्रकार का जो गलत धारणा उसको ना ले। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि वन विभाग पूरा संवेदनशील है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए, ताकि ये एक दिन ऐसा आए कि ये पूरा कंट्रोल में है। भालू जिस आकार के हैं, सामान्यतः उत्तराखंड के गाँव में इस आकार के भालू नहीं होते। पर्वतीय क्षेत्रों के भालुओं के बाल बड़े होते हैं, इनके बाल बहुत छोटे हैं और ये हिंसक स्वभाव के हैं। जो हिंसक स्वभाव जो है, भालू नहीं तो जानवरों पर अटैक नहीं करता था, ये जानवरों पर भी अटैक कर रहे हैं जो है। तो एक दूसरा जो है, ऐसा लग रहा है कि भालू भी और
बंदर और लंगूर जो है बड़ी संख्या में यहाँ फिर जो है बाहर से आ रहे हैं और यहाँ के जंगलों में छोड़े जा रहे हैं। उससे यहाँ के लोगों की आजीविका पर और यहाँ के लोगों के जीवन पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। भालू जिस आकार के देहरादून से खबर है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके देहरादून स्थित डिफेंस कॉलोनी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मान कोश्यारी के दीर्घकालिक सार्वजनिक जीवन, समर्पित सेवा और राष्ट्र सेवा का उचित प्रतीक है। उन्होंने बताया कि कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन, राज्य गठन, प्रशासनिक नेतृत्व और संवैधानिक दायित्वों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देहरादून से खबर है जहां मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने उनके दीर्घकालिक सार्वजनिक जीवन की सराहना यहां पर की है। तो उन्होंने कहा कि यह सम्मान राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। तो पद्म भूषण सम्मान के लिए चयनित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है और उनके जीवन की सराहना की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों के यहाँ पर शिष्टाचार भेंट हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगत सिंह से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है और उनके दीर्घकालिक सार्वजनिक जीवन की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सराहना की और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। और अब रुद्रपुर से खबर है जहां शिक्षा जगत से जुड़ा एक प्रेरणादायक दृश्य उस समय देखने को मिला जब कृष्ण इंटर कॉलेज के छात्रों ने स्कूल के गेट पर शांतिपूर्ण धरना देकर छात्र से मारपीट के विरोध में एकजुटता दिखाई। बच्चों के अनुशासित और लोकतांत्रिक विरोध ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन भी उन्हें मिला। धरना स्थल पर डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष, पदाधिकारी और समाज सेवी बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा मौजूद रहे और बच्चों का मनोबल यहां पर बढ़ाया गया। उनके शांतिपूर्ण विरोध के सामने प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को झुकना पड़ा और सभी मांगों को मानते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस बल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहा। समाज सेवी मोहित चोपड़ा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो रुद्रपुर से खबर है जहां छात्र से मारपीट के विरोध में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया है और इसी के साथ प्रशासन को इन बच्चों की मांगों के पीछे झुकना पड़ा। स्कूल के बच्चों ने ये प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख लीजिए जहाँ स्कूल के बच्चे एक छात्र के साथ मारपीट के मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ प्रशासन ने उनकी सारी जो मांगे हैं वो मानने की बात कही है और इसके बाद धरना यहाँ पर समाप्त हुआ है। अभद्रता करी गई किसी के साथ, देन वो सॉर्ट आउट हो गया। 1500 की फीस 100 रुपए कर दी गई है इनकी। मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ स्कूल प्रबंधक का भी और बच्चों को आज देखने को मिला। ठीक है, हमारा यूथ है, यूथ चाहते हैं आगे बढ़े। किसी तरह को यूथ को दिक्कत आती है, 24 घंटे खड़े हुए हैं उनके लिए, पूरे यूथ के लिए खड़े हुए 24 घंटे। अभद्रता करी गई किसी के साथ, देन वो सॉर्ट आउट हो गया। 1500 की फीस 100 रुपए कर दी गई है इनकी। मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ स्कूल प्रबंधक का भी और बच्चों को आज देखने को मिला। खबर है जहां स्कूली बच्चों ने धरना प्रदर्शन दिया है छात्र के साथ मारपीट। और अब देहरादून से खबर है जहां मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जल्द उत्तराखंड से टकरा सकता है जिससे आदि कैलाश, बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हो सकती है। पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर के निचले इलाकों में धुंध छा सकती है जबकि अन्य जगह मौसम साफ रहेगा। डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के 2700-3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। तो देहरादून से खबर है, जहां मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है, मौसम का मिजाज बदल सकता है। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक यहां पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो आदि कैलाश, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी है। 6 जिलों में धुंध का अनुमान लगाया गया है और इसी के साथ 4 जिलों में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बारिश की संभावना भी यहां पर जताई गई है। राजपुर से खबर है, जहां बेरिया रोड स्थित लेबड़ा नदी के पुल को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए तोड़कर बड़ा बनाया जा रहा है। पुल निर्माण के दौरान बनाए गए वैकल्पिक पुल के कारण क्षेत्र में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी मार्ग पर कई स्कूल स्थित होने से छात्र छात्राओं और श्रमिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के चौड़ीकरण को लेकर एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां भारी जाम देखने को मिला। वैकल्पिक पुल के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में आक्रोश भी बढ़ गया है। एसडीएम ने एक और वैकल्पिक पुल के निर्माण के निर्देश यहां पर दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट डीएम नितिन कुमार भदौरिया को भेजी जाएगी। प्रशासन जल्द निर्माण का यहां पर प्रयास करेगा। तो बाजपुर से खबर है, जहां लेबड़ा नदी के पुल का चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है और वैकल्पिक पुल से लगातार लोगों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। देहरादून में भाजपा विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पांडे का सरकार के साथ समझौता हो गया है, इसलिए वह अपने बचाव में ऐसे बयान दे रहे हैं। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि पांडे ने जमीन कब्जाने का काम यहां पर किया है, लेकिन सरकार की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल सकती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही कहा है कि जनता इस पूरे मामले को देख रही है और उसका जवाब देगी। तो देहरादून से खबर है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि उनका भाजपा में जो अंदर खाते में झगड़ा चल रहा था वो समझौता हो गया है, क्योंकि अगर समझौता नहीं होता तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कहते। निश्चित तौर पर उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया है और कब्जा करते रहे वो, और उनकी ज़मीन का कब्जे का तो बहुत स्पष्ट तौर से भाजपा के सरकार की तरफ से अगर जांच हो रही है तो सरकार की जांच क्या झूठ होगी? कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। लेकिन क्योंकि अब उनको जिस तरह से भी जो भी घटनाक्रम पीछे घटा, जो सांसद महोदय 2-3 लोग वहाँ जा रहे थे, क्या हुआ, दिल्ली से क्या फ़ोन आया, किसको डांट पड़ी, क्या पड़ी, इन तमाम बातों को मुद्देनजर रखते हैं मुझे ये लगता है कि उनका अब अंदर खाते में समझौता हो गया। इसलिए वो जांच भी इन्हीं की अपनी है, एसटीएफ भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, तो जांच वो आ जाएगी, उसमें वो कह देंगे भाई इनकी कोई गलती नहीं है। तो अब यही होगा। और आप देहरादून से खबर है, जहां बद्री केदार मंदिर समिति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने जा रही है। इस जानकारी के सार्वजनिक होते ही विरोध भी शुरू हो गया है और विपक्ष ने मुखर होकर इसका जोरदार विरोध किया है। दूसरी तरफ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संविधान के आर्टिकल में लिखी बातों का हवाला देकर अपने फैसले को सही बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष गलत बातें सामने लाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो देहरादून से खबर है, जहां की ये मांग उठी है, गंगा सभा ने इस मांग को उठाया था, क्योंकि अर्धकुंभ जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है। इस साल राज्य के अंदर अर्धकुंभ है, तो वहाँ पर जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रतिबंध होना चाहिए। उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी धामों से बद्री केदार मंदिर समिति ने भी जो हमारे 47 हमारे मंदिर हैं अधिष्ठान में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन, जिसमें से हमारे 2 बड़े अधिष्ठान है श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, और 45 हमारे जो है कि छोटे अधिष्ठान हमारे मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों पर हम जो है कि गैर हिंदुओं को जो है प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। इस पर आगामी आने वाली जो बोर्ड की बैठक है उस बैठक में ये प्रस्ताव आने वाला है और उस प्रस्ताव को लेकर फिर सरकार और शासन को हम इसको अवगत कराएंगे। सभी लोगों की ये मांग उठी।